प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से सवाल है कि सारा हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 42 जेवल्स केस्ड सीडीज दैट टोटल मास इज 2436 ग्राम। कहते हैं कि सारा के पास जो है वो कितने सीरीज़ हैं, 42 सीरीज़ हैं और उनका जो ग्राम में मास आता है 2436 आ जाता है। अगर वो उनमें से, इसमें जो पहला पार्ट है, अगर वो उनमें से 28 पोस्ट कर देती है अपने कज़न को, तो ये बताइए तो उसने जो है वो आपका कितना जो है वो उसका मास या कितना ग्राम में मास जो है उसने पोस्ट किया, आपने ये बताना है। ये पार्ट 1 है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करेंगे। देयर आर जो है वो आपका 2 मेथड्स हैं, 2 तरीक़ेकार हैं हमारे पास बच्चों। इसके मैं आपको मुख्तलिफ टेक्निक बता चुका हूँ। या तो आपके पास एक ऑप्शन है हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए एक जो है सीडी, अगर सीडीज़ की तादाद बढ़ जाती है तो यकीनन मास भी बढ़ेगा, अगर सीडी घट जाती है तो मास भी कम हो जाएगा। अच्छा, 42 का इतना ग्राम मास हुआ तो 28 का यकीनन कम आएगा मास में, इसका जो है ना वो ग्राम में। अच्छा, एक तो ये तरीका हुआ मैंने टेल हेड टू टेल रूल। सेकंड एक और तरीका ये है कि इसका ये भी तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीका, इसको इससे ज़रब कर दें, इसको इससे ज़रब कर दें। चलें, x मल्टीप्लाई बाय 42 और जो है वो आपका 2436 मल्टीप्लाई बाय 28। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2436, ये पॉइंट नहीं है बच्चे, पॉइंट ना समझे, मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइड बाय 42। चले, बहुत ही आसान हुआ। आगे हम इसे सिंप्लीफाई करना आपको मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 6 के टेबल से डायरेक्ट करते हैं। 6 फोर द 6 चौके आपका 28 हो जाता है। यहाँ पर हम उससे करते हैं, चलें 7 फोर द 28 और 7 6 द 42 है ना। 7 के पहाड़े में 4 से 28, 7 42। आगे करें आप, 2 दूने 4, 2 3 6 किया आपने। अब यहाँ पर 2436 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, मजीद करते हैं इसे हम। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, x इक्वल्स टू 8 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चले इसे हम आगे हल करते हैं बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 ग्राम में ये जो है वो आपका मास आया। अब सारा ने जो पोस्ट किए 28, तो इसका कितना ग्राम मास है बच्चों? देखिए बहुत ही आसान, उसके बना यहाँ आंसर लिख दिया आपको, 1624 ग्राम वो पोस्ट करती है। यही इस पार्ट 1 वाले का बच्चों आंसर है। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 के अंदर कोई मुश्किल नहीं है सवाल, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन जो है वो आपका बस बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल सा कर दिया है। सेकंड के अंदर वो यूँ कहते हैं कि अगर रेशो निकालें मास ऑफ सीडी टू द मास ऑफ एम्प्टी जूल्स केस। अच्छा, यहाँ पर दोनों मास की बात की जाती है, मास ग्राम में ही होता है, वो तो क्लियर सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो मास ऑफ सीडी की बात करी, फिर मास ऑफ एम्प्टी जूल केस की बात करी, और फिर पहले मास ऑफ सीडी की बात की है, फिर 15 लिखा हुआ है, फिर मास ऑफ एम्प्टी का 43 लिखा हुआ है, तो यकीनन मास ऑफ सीडी जो है वो कितना हुआ, 15 हुआ। लिहाजा आखिर में उसने क्या पूछा, ये बताइए मास ऑफ अ सीडी। यहाँ उसने आखिर में यही कहा ना कि वो कहते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज द मास ऑफ वन ऑफ द सारा सीडी, सारा के एक सीडी का मास कितना होगा, ये पहले दिया हुआ यहाँ 15, यही इसका जो है वो आपका आंसर होगा। सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और जवाब इसी के अंदर गिवन है। आपको इसको रीड ज़रा अच्छे से करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बाल कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इसका आंसर इसी में ही, और इसी अल्फाज के साथ जो है वो आपका ये जो है वो आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कहता है कि जब वर्क करता है 36 आवर्स, 36 घंटे काम करने पर
उसे जो है वो कितने 17,280 रुपीज़ उसको अर्न करता है, कमाता है। अब ये बताइए कि 96,000 अगर वो अर्न करे तो कितने घंटे उसने काम किया, आपने ये निकालना है। बहुत ही आसान है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास कुछ तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। आपस में इसको इसमें अप्लाई कर दें, इसको इसमें अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर x मतलब है 17,280 इज इक्वल टू 96,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 36, है ना। ऐसे ही बच्चों फर्दर मोड से हम आगे करते हैं। x इज इक्वल टू 96,000 मल्टीप्लाई बाय 36 और ये मल्टीप्लाई वाला वहाँ के डिवाइड हो जाएगा 17,280। एक सिफर से एक सिफर कट गया बच्चों, बहुत ही आसान हुआ, है ना। और इसके कटने के बाद आगे हम करेंगे 36 को पहले हम करते हैं किससे, 3 से करते हैं। और 12 3 से 12 3 36। अब यहाँ पर देखो किस तरह से करते हैं इसको। पहले शुरू हमेशा यहाँ शुरू करते हैं, 1 से नहीं होता 17 से। तो अब हम 3 से कर रहे हैं, 3 से। 3 पंजे 15, है ना बच्चों। तो 16 17 2 बच्चे, यहाँ पर 22 हो गया। तो 3 7 21 21 हुआ। फिर आगे एक बच्चा 8 3 6 18। अच्छा 576 बचे। अब मजीद करेंगे 4 3 से करेंगे, 3 गुम 3 3 9 27 और 3 दूनी 6। अच्छा बच्चों हमारे पास की क्या शक्ल आ गई, 96,600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 192। मैं बहुत ही सिंपल से कर रहा हूँ। 1 ये आपका 92 1 ज़ा और ये होता है जी 5 ज़ा 960 0 आ गया। वह यानी आपका 192 जो है वो आपका हम 1 ज़ा 192 5 ज़ा 9,600 होता है। तो x बराबर है 50 मल्टीप्लाई बाय 4 और x इज इक्वल टू कितना आया 200। ये आपके इतने जो है ना वो आपका आवर्स वर्क किए, यानी कितने घंटे काम किए। यहाँ पर हमने इसी से देखा 200 घंटे काम करने पर उसे 96,000 रुपये मिले। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। इसी का पार्ट 2 भी बहुत ही आसान है। कहते हैं कि अगर उसे 28,800 रुपये का कितने घंटे काम करने पर मिलेंगे। बिल्कुल वही तरीका है, 36 घंटे पर इतने मिले। तो बहुत ही आसान है, हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x मल्टीप्लाई बाय 17,280 इज इक्वल टू 28,800 मल्टीप्लाई बाय 36। चलें इसी को हम आगे कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखा x इज इक्वल टू 28,800 मल्टीप्लाई बाय 36 और ये 17280। फिर वही तरीका 12 3 36 और इसे करेंगे 576 के पहाड़े में आता है 3 के। फिर 4 तियाँ और ये आपका 192 3 सा इतना होता है। अब इसे हम फर्दर मोर करेंगे 192 1 ज़ा 192 15 ज़ा जो है वो आपका ये कट जाएगा, पूरे 6 काटा था। अच्छा यहाँ पर जो है वो आपका हमने देखा इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 और x इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर उसने देखा कि 60 आवर्स काम करने पर 60 आवर्स काम करने पर क्या हो जाता है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा कि 60 आवर्स काम करने पर उसे 28,800 रुपये जो है वो आपको मिल जाते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था, ये करना प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, इस रिक्वेस्ट को आप फीस समझ लें। पहले दुआ करना मैं ज़रूर समझूंगा कि खुदाया हमारी दुआ है हमारे प्यारे बच्चों के लिए, खुदाया उनको तालीम के मैदान में कामयाब व कामानी अता फरमा। और इन्हीं दुआ के साथ जो है वो आपका आखिर में सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी। और ये आप इसे फिर समझ लें। इंशाल्लाह आप हौसला देंगे तो मैं आपके लिए काम करता जाऊँगा इंशाल्लाह। और बस प्यारे बच्चों से एक दरख्वास्त है, अपने टीचर की हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।